इंडिया और चाइना मिलकर मिलकर हैरानकुन अमेरिका के खिलाफ अब लड़ाई के लिए सफबंदी करने जा रहा है। आपने कब आखिरी दफा यह सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के दिफा में हदें क्रॉस कर जाएंगे? चाइना को अभी रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद कर देगा। 4 सालों में पहली बार भारत ने वो कदम उठा ही लिया है जिसका डर अमेरिका और यूरोप को था। यूरोप और अमेरिका के कई नेताओं ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और चीन नजदीक आ सकते हैं। अब इन सभी का डर सच में बदल चुका है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे अंदाज में चलाएगा कि अमेरिका को मजीद गुस्सा चढ़ेगा कि ये जो मोदी साहब चाइना जा रहा है, वो इधर रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है। उसको आप डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी देखिए, आप उस बंदे की क्या बेवकूफी है उस बंदे की। वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना को तबाह करना चाहता था इंडिया के जरिए, उसने चाइना और इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है। अमेरिका का तिजारती दौरा मंसूख हो गया है भारत का, और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा झटका है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर पहुंच रहे इंडिया। लेकिन अब चाइना को पता है कि ट्रंप पीछे पड़ गया है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं, और जब खत्म होगी ये लड़ाई तब लोग देखेंगे चाइना की ओर। देन अगेन चाइना विल बिकम एनिमी नंबर 1। फिर लोग चाइना के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेंगे। इसीलिए चुपचाप से डोनाल्ड ट्रंप एक कमेंट पास कर देता है कि देखो शी जिनपिंग बहुत अच्छा आदमी है और मेरी शी जिनपिंग से बात हो गई है, और शी जिनपिंग ने बोला है कि साहब जब तक आप राष्ट्रपति रहेंगे हम ताइवान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ताइवान को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। अमेरिका को निपटाने का खेल शुरू हो चुका है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत, रूस और चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ट्रंप को हराने के लिए भारत, रूस और चीन ने हाथ मिला लिया है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप वन वे कह सकते हैं। वन वे से ये मुराद है कि सुबह उठते हैं तो गाजा का बयान दाग देते हैं, शाम को इजराइल के साथ चले जाते हैं, एक तरफ ब्रिक्स में चले जाते हैं, दूसरी तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। रशिया से तेल लेकर वो ख्वाहिश करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी भी उनके तलवे चाटता रहे। तो ये वन वे फॉरेन पॉलिसी एक तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अमेरिका के लिए। शी जिनपिंग ने फौरी तौर पर बिटवीन द लाइंस चीजें देखी और अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि अमेरिका और भारत इसे कोलैप्स कर रहे हैं, तो बेहतर यह है कि हम फौरी तौर पर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं। उन्होंने वांग जी को रवाना कर दिया है कि आप जाएं और मोदी से जाकर बातचीत करें कि जो अमेरिका इस वक्त आपके साथ कर रहा है, इस वक्त स्टैंड लेने का वक्त है। चाइना और इंडिया, रशिया के साथ मिलकर हम अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी तबाही लॉन्च कर देते हैं। देखिए, वो सबको पता है कि डॉलर को तो ये तबाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसी दोस्ती करने के लिए जिसका अब आगाज होने के लिए जा रहा है, यानी आप सोचें उसका तसव्वुर भी नहीं था। रशिया ने इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि आज जो रशिया इतने अरसे से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उनका रूबल एक बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी किस तरह बना है, उसके पीछे सिर्फ 2 चीजें हैं। एक, जो भारत और चाइना तेल ले रहा है, वो मुसलसल समझते हैं। उसकी मिसाल दूंगा। कल जो अलास्का के अंदर मीटिंग थी, उससे पहले हमारे जो सेक्रेटरी कांग्रेस हैं उन्होंने कहा कि अगर ये मीटिंग हमारी गलत नहीं कामयाब होती तो हम भारत का टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे। तो दर हकीकत उन्हें बाबर हो चुका है कि रशिया और भारत का जो अलायंस है, खासकर तेल लेने की वजह, वो ना सिर्फ तेल लेते रहे हैं, तेल लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो अडानी की है वहां पे उसको रिफाइन करके वो बेचते रहे। दोस्तों, जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ थोपा है और भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, और वहीं अमेरिका के कारण भारत और चाइना क्लोज आ गए हैं, और भारत और चाइना के बीच अब व्यापार भी शुरू होने जा रहा है। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, तो यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के तो पारा हाई हो गया। यूरोपीय यूनियन भी इस चीज से घबराया हुआ है, क्योंकि उन्हें इस चीज का डर था कि ट्रंप का एक फैसला चाइना और इंडिया को क्लोज कर सकता है, करीब ला सकता है, और यही हुआ। अमेरिका में भी विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके नेता भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप की क्या नीति है। जिस चाइना के खिलाफ वो इंडिया को खड़ा कर रहा था, और आज अमेरिका के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के कारण, खासतौर से अमेरिका के कारण चाइना और इंडिया एक होने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे टैरिफ ठोके जा रहा है, और भारत ने भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया है, और
अब चाइना और इंडिया और रशिया ये तीनों मुल्क क्लोज आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं। रिसेंटली हमारे अमेरिकन रिकी गिल उनका नाम है, वो पाकिस्तान भी आए थे, भारत भी गए, तो उन्होंने भी आके इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है कि भारत की पॉलिसी जो है वो अपनी मर्जी की, हर कंट्री के साथ मर्जी की रखना चाहते हैं। दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। आपने देखा होगा ईरान के साथ कैसे चलते रहे हैं, एक तरफ वहां पे चाह बहार बनाई और दूसरा इसराइल को सपोर्ट करते रहे। ईरान के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड करते रहे इसराइल को। आपने बनियानुल मरसूस देखा है, 150 से ज्यादा इजरायली भारत के अंदर बैठ के ड्रोन हमले करते रहे पाकिस्तान के ऊपर। तो दर हकीकत वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। सो मोदी चाइना जा रहे हैं और इंडिया और चाइना जो है वो अब दोस्त बनने जा रहे हैं। अब इंडिया के पास चाइना से खुला माल लेने की चॉइस है और इंडिया ने बड़े स्टेप बाय स्टेप अमेरिका की बात माने बगैर स्टेप बाय स्टेप इंडिया जो है वो अमेरिका चाइना के करीब आया। कारोबार अब बिल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल का। कारोबार में अब अगर 125 अरब डॉलर है तो देखिएगा जाके बायलैटरल ट्रेड में ये 250 अरब डॉलर पे जाएंगे। ये इंडिया को बीच में ये जो आता है ना, ये थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन नहीं मानते इस आत्मनिर्भर भारत को। इंडिया ये डिफेंस में कर सकता है आत्मनिर्भर भारत, बिकॉज बाकी हर चीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया इज नॉट इमर्जिंग दैट इंडस्ट्रियल हब। इट इज टेकिंग इंडिया लॉट ऑफ टाइम। ये कहानी है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चौक देंगे, तार देंगे, मतलब इतना आसान काम नहीं होता। ये आपको रॉ मटेरियल भी चाइना से लेके आना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए। सो इंडिया का ये जो चाइना की तरफ जाना है, इंडिया ने बड़े स्टेप बाय स्टेप ये एक्शन लिया था और वो कामयाब हो गए, इंडियंस कामयाब हो गए। लेकिन एक चीज है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना वो बहुत लो लेवल है। लेकिन इस वक्त मैंने कार्टून दिखाया ना आपको, इस वक्त तमाम चाइनीज एक काम कर रहे हैं, पत्ता फेंक रहे हैं इंडिया पे कि आओ हमारी तरफ, आओ हमारे करीब। जो ट्रंप ने रवैया अपनाया है भारत के खिलाफ, उसमें भारत का रूस से तेल खरीदना वो इतना बड़ा मामला नहीं है जितना ट्रंप ने इसको बना दिया है। और ट्रंप भी जानता है वो इतना बड़ा मामला नहीं है। भारत का रूस से तेल खरीदना एक बहाना है। और कल अगर भारत, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कल अगर भारत कहे कि हम रूस से एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, कल अगर भारत अनाउंस कर दे रशिया से भारत एक बूंद तेल नहीं खरीदेगा, भारत कहे हथियार तो बहुत बड़ी चीज है, हम रशिया से एक नट बोल्ट नहीं खरीदेंगे, आप किसी भी गलतफहमी मत रहना कि ट्रंप बोलेगा कि ठीक है भारत तो बहुत अच्छा देश है और चलो हम सारे के सारे इनके टैरिफ हटाते हैं और पुराने जैसा कर देते हैं, वही 5-7%, 3% टैरिफ पे कर देते हैं। वो नहीं करेगा ऐसा, वो नहीं करेगा ऐसा। ये तेल वेल खरीदना इट्स ओनली एन एक्सक्यूज, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ महज एक बहाना है। ये सारी की सारी चीजें यहां पे हो रही हैं दोस्तों। और चाइना कह रहा है कि नहीं यार, इस वक्त भारत के साथ हमें बिगाड़नी नहीं है, भारत के साथ बना के चलना है। लेकिन किसी गलतफहमी मत रहना दोस्तों, जो भारत में इतना हल्ला हो रहा है ना कि नहीं अब ट्रंप के खिलाफ चाइना के दोस्त बन जाओ, चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। ये लड़ाई भारत और चाइना के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। बी अंडर नो misguided notion that China is your friend. China will come again to Galwan. China will come again to the line of actual control. ये करेगा चाइना, आज नहीं कर रहा। देखिए चाइना चेस खेलता है, चाइना को कोई जल्दी नहीं है और शी जिनपिंग पे कोई भी प्रेशर नहीं है। हाँ, इंटरनल पार्टी का कुटमुट होगा लेकिन कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है उसके ऊपर।